राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैशाख महीने का क्या महत्व है, कौन कौन से व्रत त्योहार इस मास में पड़ रहे हैं, स्नान कैसे करना चाहिए इस वैशाख के महीने में, इस मास में किसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, जप तप दान विधान पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार देव ऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक माघ व वैशाख माघ धार्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं। इनका जन्म श्री हरि के हृदय से हुआ है, इसलिए ये मास श्री हरि को अत्यधिक प्रिय होते हैं व ये श्री हरि का स्वरूप माने जाते हैं। इस मास में की गई पूजा से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं व इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। वैशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख मास कहा जाता है। इस मास में तुलसी जी, परशुराम जी, विष्णु भगवान, पीपल, गंगा जी की उपासना की जाती है। यह मास माधव मास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विष्णु जी का ही एक नाम है। इस मास में विष्णु जी की भक्ति का विशेष महत्व है। विष्णु जी का नाम लेने से व स्मरण मात्र से ही कई अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस मास में पुण्य व धन की प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होते हैं। इसी मास में भक्तों को साल में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होते हैं। इस क्षण का भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। हमारे चैनल पर आप अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के मंदिर में श्री हरि के चरण कमलों के दर्शन की वीडियो देख सकते हैं। इस मास में तुलसी जी की सेवा का भी विशेष महत्व है। माता तुलसी को आप सभी प्रतिदिन जल चढ़ाएं व तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। दीपक लगाने से भक्तों की समस्त इच्छाओं की माता पूर्ति करती हैं। तुलसी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, साथ ही विष्णु जी का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है व उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस मास में तुलसी जी की सेवा से माता तुलसी व विष्णु भगवान दोनों की विशेष कृपा हम भक्तों को मिलती है। वैशाख मास में सूर्य की गर्मी व तपिश बढ़ जाने के कारण प्यासे को पानी पिलाने का पुण्य का कार्य इस मास में हम सभी भक्त कर सकते हैं, जिसका फल 100 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। आइए अब जानते हैं कि अगर आप कार्तिक मास के जैसे ही इस मास में भी स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वैशाख व कार्तिक मास के स्नान का नियम एक जैसा ही है, बस कुछ मौसम के कारण नियम बदल जाते हैं। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। पवित्र नदी का भाव करके स्नान करें। जल में तिल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस मास में तिलों का पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्राकट्य हुआ था। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें व अपने घर के मंदिर में श्री हरि लड्डू, गोपाल जी, जो भी आपने भगवान स्थापित किए हुए हैं उनकी विधिवत पूजा करें, उनको नैवेद्य अर्पण करें। भगवान को एक साथ 11-21 जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी तुलसी दल अर्पित करें व विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। रोज की पूजा में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा रखें। इस दक्षिणा को किसी भी निर्धन व्यक्ति को दे दें जब आप अपने वैशाख मास का उद्यापन करें। इसके पश्चात वैशाख मास का महात्म्य व कथा अवश्य सुनें। इसके पश्चात भगवान की आरती करें, फिर तुलसी जी का पूजन करके अपनी पूजा संपन्न करें। अब शाम की पूजा में सूर्य छिपने के बाद तुलसी जी को घी का दीपक जरूर जलाइएगा। विष्णु भगवान का पूजन करें। रोज इसी प्रकार से अगर करते रहेंगे तो आपको वैशाख मास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैशाख मास में स्नान कौन कौन कर सकता है? वैशाख मास में सभी स्नान कर सकते हैं, जैसे बच्चे, बड़े, स्त्रियां, कोई भी कर सकते हैं। पूजन विधि इसी प्रकार करें व इस मास का पूर्ण फल प्राप्त करें। अब इस मास में किए जाने वाले दान के बारे में जान लेते हैं। गर्मी व लू के प्रकोप की वजह से जल के दान का बहुत महत्व है। घड़ों का दान करना एकादशी, अमावस्या, अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। पक्षियों के लिए भी जल भरकर रखने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। इस मास में जल भरकर ही घड़ा दान करें।
खाली कभी घड़ा नहीं देना चाहिए। हम मौसम के फलों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, यह सब भी दान में दिया जा सकता है। यहाँ पर सत्तू, ठंडाई, शरबत, इन सब का भी दान अक्षय तृतीया में विशेष महत्व रखता है। कमल के पुष्प व शंख, इनका भी दान बहुत ही शुभ माना गया है। इस माह में हम जो भी दान देते हैं उसका हमें करोड़ों गुना हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा जप, तप, दान आदि हमें करना चाहिए। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। इस मास में परशुराम जी व भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया का पर्व भी इसी मास में ही आता है। इस दिन किया गया दान, जप, तप कभी नष्ट नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। इसलिए इस पर्व का लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आपने स्नान पूरे मास किया है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान करें व भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारे कार्य करें। मंदिर में ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। पूरे मास श्री हरि का स्मरण करते हुए हमें समय व्यतीत करना चाहिए। तो भक्तों, इस महत्वपूर्ण महात्म्य को अगर आप और भक्तों तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको बैसाख माह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर ज्ञानवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई व ज्ञानवान वीडियो के साथ। राधे राधे।